जानकारी मिली, बेसिक चीज, तो उन्होंने बताया कि हाँ इससे। तो मैं मोबाइल खरीदा था, एंड्रॉइड मोबाइल, केवल मीटिंग पता करने के लिए। और मीटिंग पता करके मैं गोरखपुर भी चला जाता था। देवरिया की तो कोई मीटिंग नहीं छोड़ता था, लेकिन गोरखपुर भी चला जाता था। एक बार बनारस चला गया था वहां से देख के। और बनारस में देवरिया से सर, हमारे मनोज सर थे, वहाँ मुलाकात हुई थी मनोज सर से, लेकिन उतना जान पहचान नहीं था। तो इतना हमारे दिमाग में नकारात्मक होते हुए भी सकारात्मक कैसे हुआ? प्रोडक्ट की क्वालिटी और लगातार मीटिंग में आने से। किसी भी चीज को अगर तह तक जानना है तो उसके बारे में आजीवन तक सीखना पड़ेगा। सीखने की बात है। जो जिसके दिमाग में ये आ गया कि अब हम सीख लिए, अब हमको मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं, सब वही चीज बताया जाता है, तो वह वहीं तक उसका विकास होगा और वहां से धीरे धीरे पीछे भी जा सकता है। लेकिन किसी भी चीज में अगर हमको तह तक जानना है तो अपने आप को ये समझना है कि हमको अभी बहुत कुछ सीखना है। जैसे जैसे हम मीटिंग में हम आज भी जाते हैं, तो आज भी हमको एहसास होता है कि अभी तो हम कुछ नहीं सीखे। अभी तो हमको बहुत सीखना है, बहुत कुछ जानना बाकी है, और निरंतर सीखना है। और जब सपना तो था, लेकिन जैसे ही नौकरी मिली, सपना से सीधे धीरे धीरे समझौता होने लगा। मुझे ये हुआ कि नौकरी से कहाँ सपना पूरा हुआ। और वो समय नहीं था कि नौकरी छोड़ के कोई और व्यवसाय किया जाए, कोई सीखा जाए। लेकिन यहाँ मैं ज्वाइनिंग किया था सिर्फ प्रोडक्ट डिस्काउंट रेट पे लेने के लिए। लेकिन जब धीरे धीरे मैंने देखा कि यहाँ भी लोग अच्छा इनकम कर रहे हैं, अच्छे सपने पूरे हो रहे हैं उनके, तो मेरे अंदर भी जिज्ञासा हुआ। पहले तो ये था कि मेरे जैसे व्यक्ति की बात नहीं है। मुझे लगा कि यह मेरे जैसे व्यक्ति की बात नहीं है, क्योंकि समाज भी वही दिखा रहा था। जिस समाज में हो रहा है वहां से यही मिलता था कि नहीं, यहाँ किस्मत की बात है। कोई सबसे पहले आता है, वो उसका कमा लेता है। और यहाँ बात करने वाला व्यक्ति चाहिए, बातूनी हो। जब मैंने ये सुना कि बात करने वाला व्यक्ति चाहिए, तो मुझे और मैं होपलेस हो गया। ये तो क्या वो लोग बता रहे हैं कि बात करना पड़ेगा, काम नहीं है बात करना है। क्या बात करना है? अब मुझे तो बात करना उतना आता नहीं है, मैं कैसे बात कर पाऊंगा? तो मुझे बात करना आता है। फिर मैं धीरे धीरे मनोबल मेरा गिरता गया। लेकिन लगा, पता नहीं कौन सी वो कशिश थी कि मुझे मीटिंग में आने से नहीं रोक पाता था अपने आप को। मीटिंग में आता था तो बहुत सारे लोगों से मिलता था। पता चल रहा कि फला देवरिए के हैं, फला इतना कमा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं। तो मैं उन लोगों से व्यक्तिगत मिलने भी लगा, कई लोगों से मिला। और जो हमारे अपलाइन में हैं जो कमाने वाले, उनसे भी मैं मिला। तो जब उनसे मैं मिलने लगा तो मुझे ये लगा कि जब मैं भी कर सकता हूँ, धीरे धीरे विश्वास बढ़ता गया कि हाँ हाँ मैं भी कर सकता हूँ। और एक मेंटर की तलाश थी, अच्छे मेंटर की तलाश थी, और तलाश पूरी भी हुई मनु सर के रूप में। और फिर से मनु सर को मैं कोट कोट नमन करता हूँ कि जो बहुत सारे सवाल थे वो यहीं से मेरे सवाल का समाधान हुआ मनोज सर के पास आके। जैसे जैसे फील्ड में बताया गया था, पूछा गया था, वैसे वैसे मैं उनसे बताता गया। तो वो हमको इन सब चीजों को बहुत अच्छे से निकालते थे,
बहुत सारे मेरे सवाल थे, और उन्होंने बहुत अच्छा इसका समाधान बताया। और मुझे याद है कि उन्होंने पूछा था कि आपका घर कैसा होना चाहिए, आपने कुछ सोचा है? तो हमने कहा कि सर बहुत बड़ा तो नहीं सोचा है हमने, लेकिन एक चीज सोचा है कि छोटा सा दो कमरा हो, एक डाइनिंग हॉल हो, और थोड़ा सा जमीन हो हमारे घर के बाहर, कि थोड़ा सब्जी उब्जी और फुलवारी वगैरह भी करूंगा। तो उन्होंने बताया कि इतना अ, कम क्यों सोच रहे हैं, अरे ये भी सोचिए कि 5 बीघे में होना चाहिए, और फार्म हाउस के बारे में सोचिए। तो उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल, यहाँ उन्होंने पूछा कि यहाँ से हो सकता है कि? उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकता है। और अब यहाँ देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग फार्म हाउस बना रहे हैं, हमारे अपलाइन में भी बहुत बड़े रिसोर्ट बन रहे हैं। एक बार उन्होंने बताया कि हमारे अपलाइन में आते हैं श्री वीके गुप्ता जी, वो उनका बहुत बड़ा रिसोर्ट बन रहा है, यहीं से बन रहा है। तो धीरे धीरे विश्वास होने लगा कि जब मुझे लगता है कि मेरे जैसा व्यक्ति यहाँ कुछ कर सकता है। मैं ज्वाइनिंग किया था कि प्रोडक्ट से फायदा हुआ था, मैंने ज्वाइनिंग इसलिए किया था कि डिस्काउंट पे मिले। फिर धीरे धीरे इच्छा बढ़ा कि हो अगर प्रोडक्ट फ्री हो जाए तो थोड़ा और अच्छा रहेगा। तो फ्री के लिए मैंने काम किया। फ्री के लिए तब तक नहीं मैंने काम किया जब तक हमारे ऊपर दबाव नहीं हुआ। मैं फाइनेंस करा लिया, कुछ काम थे, तो सैलरी से 7,000 रुपये कटने लगा। तो जब 7,000 रुपये कटने लगा तो मुझे प्रेशर लगा कि भाई पूरा सैलरी में तो काम चल नहीं रहा था, अब 7,000 कट के आ रहा है, तो और दिक्कत बढ़ गया। तो मैंने ये सोचा कि ऐसा काम करें, इतना थोड़ा कर लें कि जो 7,000 हमारा कट रहा है ये मेकअप हो जाए। तो मैंने 5-6 महीने काम किया वो, तो 7,000 मेरा यहाँ डायरेक्शन से आने लगा। फिर मैं थोड़ा लापरवाह हो गया, लेकिन इसी बीच घर से उतना सपोर्ट नहीं मिलता था, तो उतना मैं निराश हो जाता था। सबसे ज्यादा सपोर्ट लाइफ पार्टनर का चाहिए, तो यहाँ भी नहीं। तो मैंने इनको क्या किया, केवल सपोर्ट करने के लिए कि इनको मीटिंग में लेके आया, अपनी धर्म पत्नी को। मीटिंग में लाने से कुछ नहीं हुआ। कई मीटिंग में तो आई सोती रही, आती थी सोती थी। मैं इसलिए लेके आया कि थोड़ा इसको समझ जाएंगी तो मेरा समर्थन करना शुरू कर देंगी। और समर्थन के लिए मैं मीटिंग में लेके आया था। और बाद में ये हुआ, मीटिंग के इतना अच्छा असर पड़ा कि ये खुद काम करने लगे और मुझसे बेहतर करते हैं, मुझसे ज्यादा बात करती हैं लोगों से। और मुझसे ज्यादा इनको नंबर याद रहते हैं, कहाँ बात करना है कहाँ नहीं बात करना है। और देखिए कहाँ से सब हुआ, मीटिंग से। अगर मीटिंग में नहीं लेके आया होता तो आज भी इनका हमें समर्थन नहीं मिलता। मेरी आवाज मिल रही है सबको? यस सर, बिल्कुल मस्त मिल रही है और जानदार मिल रही है, जबरदस्त मिल रही है। तो अगर मीटिंग में इनको नहीं लेके आया तो आज भी इनका समर्थन नहीं रहता, और विरोध आज भी होता। और घर से मैं इसके लिए टाइम नहीं निकाल पाता था। कुछ खेती बाड़ी की जिम्मेदारी, तो कभी कुछ ड्यूटी की जिम्मेदारी, तो कभी कुछ। इसके लिए लोग मुझे ऐसा जकड़े हुए थे कि मैंने डिरेक्शन के लिए मैं समय निकाल ही नहीं पाता था। इसलिए मैं देवरिया आया कि यहाँ रहेंगे, और कि सिर्फ डिरेक्शन और अपनी ड्यूटी से मत, और रखते भी हैं। डिरेक्शन ड्यूटी के अलावा मेरे दिमाग में दूसरा कुछ रहता भी नहीं। और यहाँ जिस दिन डिरेक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं, किसी से भी बात करते हैं,
उस दिन अब बहुत अच्छा लगता है और आनंद महसूस होता है। लेकिन किसी दिन अगर डायरेक्शन के लिए हम लोग फील्ड में नहीं निकलते, मैं भी अगर उस दिन बात नहीं होती है किसी से, तो मुझे लगता है कि क्या भूल गया है, अच्छा ही नहीं लगता है। आज भी ड्यूटी जा रहे हैं, ड्यूटी से 12-1 बजे आते हैं, तो तैयार रहते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग निकल जाते हैं। कल भी तैयारी थी, लेकिन कल स्टॉक पॉइंट पे ही थोड़ा टाइम लग गया, 4 बज गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनको भी ठंडा लग रहा था, हमको भी ठंडा का असर हुआ है। उन्होंने कहा नहीं, आज शाम हो गया, अब नहीं, कल से निकलेंगे। इन घर आके तुरंत ये फोन पे लग गए। यहाँ मनुष्य बार बार कहते हैं कि लगातार बराबर जीत। तो यहाँ लगातार बने रहने के कारण 5 साल तो मैं समझ नहीं पाया कि यहाँ पैसा भी आता है, यहाँ सपने भी पूरे होते हैं। क्योंकि शुरू शुरू में जब लोग मीटिंग करने आते थे, तो मुझे लगता था कि डायरेक्शन के कंपनी के एम्प्लाई हैं, ये खुद फील्ड वर्क करते नहीं होंगे और हमको बता रहे हैं। मैं कई लीडरों को मैं समझता था कि कंपनी की तरफ से आते हैं लोग बोलने। जब पहली बार रामशीष सर आए, उनको फिर से चरण स्पर्श कर रहा हूँ, तब मुझे पता लगा कि हमारे तरफ ही इनका मेंबर बना है, आईडी बना है और अपने आईडी पे काम किए हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं। उसके पहले मुझे यही लगता था कि लोग आते हैं वो कंपनी की तरफ से, क्योंकि मुझे बताया भी जाता था कि कभी मुझे ये नहीं बताया जाता है कि ये मेंबर आते हैं इनका। मैं मुझे यही बताया जाता था कि बहुत बड़े डॉक्टर आ रहा है देवरिया में मीटिंग। डॉक्टर के नाम से ही मुझे बताया जाता था कि डॉक्टर आ रहा है। कभी ये नहीं बताया जाता कि हाँ, साधारण व्यक्ति हैं। और जब रामशीष सर आए, बताया कि हम टीवी मैकेनिक थे। हमने कहा कि अरे, ये कैसे हो गए? तो हमको बताया गया था कि बहुत बड़े डॉक्टर आ रहे हैं और ये बता रहे हैं टीवी मैकेनिक। तो बहुत सारे कई बहुत दिनों तक मैं उलझन में रहा कि डॉक्टर आते हैं, कंपनी के डॉक्टर आते हैं, कंपनी के डॉक्टर आते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, हमारे तरह साधारण व्यक्ति होते हैं और उनका कंपनी बाहरी लीडर को नहीं बुलाती है, यही जो अचीवर होते हैं, कुछ अच्छा इनकम करते हैं, उनको ही लीडर बनाती है। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये तो यहाँ वास्तविकता है। और धीरे धीरे यहाँ चलना शुरू। अगर समर्थन की बात है, तो अगर संघर्ष में कोई भी व्यक्ति किसी का समर्थन चाहता है, घर वालों का समर्थन चाहता है, रिश्तेदारों का समर्थन चाहता है, परिवार का समर्थन चाहता है, तो 100% वो सफल नहीं हो। संघर्ष मनुष्य सिखाते हैं कि संघर्ष हमेशा अकेले करना पड़ता है और संघर्ष में अब किसी को साथी नहीं बनाना है, नहीं। और संघर्ष अपना छोटा करना है, अपना संघर्ष छोटा भी नहीं करना है। हमारे बहुत सारे मित्र हैं, कहते हैं कि नहीं, अब हमारे घर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो हम नहीं कर पा रहे हैं। किसी का भी देखा जाए तो अगर संघर्ष में सपोर्ट चाहता है, समर्थन चाहता है, तो वो कभी सफल नहीं होगा। तो किसी ने सच कहा है, न किसी हम सफर से निकलेगा, न किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो टाइम है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल टाइम है। और सर आपको, सर मैं जानना चाहता हूँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ और सर। मेरा क्वेश्चन है, जितने लोग जुड़े हुए हैं, नियर अबाउट 550-600 लोग जुड़े हुए हैं, सबका एक क्वेश्चन है। आप तो सर सरकारी विभाग से हैं और जी। बहुत अच्छे पोस्ट पे भी हैं।
तो जो नहीं, बच्चे अच्छे पोस्ट पे नहीं है। नौकर नौकर होता है, सरकारी नौकर बड़ा हो या हाँ छोटा हो, और सर मेरा छोटे नौकर। हाँ जी जी मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जो जी। बच्चे आज की जो पीढ़ी है नौकरी के पीछे भाग रही है, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, तो क्या नौकरी की तैयारी करते हुए हम डिएक्शन कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? और उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो डिएक्शन में जुड़ तो गए हैं, लेकिन उनके कुछ सपने नहीं हैं, कुछ लक्ष्य नहीं हैं, कुछ गोल नहीं हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? और डिएक्शन को करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बिना सपना का कोई जीवन नहीं होता, बिना लक्ष्य का कोई जीवन नहीं होता है। लक्ष्य तो बनाना ही पड़ेगा। और 95% लोग जो पढ़ते हैं, तो ये सोच के पढ़ते हैं जॉब के लिए ही पढ़ते हैं। लेकिन जॉब किसके लिए चाहिए? जॉब से क्या मिलेगा? निश्चित रूप से जॉब भी लोग करते हैं तो पैसे के लिए ही करते हैं। लेकिन जॉब से क्या होगा? एक, जब तक जॉब रहेगा तब तक ही सिक्योरिटी है। लेकिन वो कब जॉब चला जाएगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर आप हमारे ऊपर का अधिकारी आपसे हमसे खिन्न हो गया, तो वो हमको फंसा सकता है, निकाल सकता है कुछ, चाहे हम कितना भी ईमानदारी से काम करें, चाहे कितना भी कुछ भी करें, लेकिन वो उसके वो मन में आ गया, हमारे प्रति अगर द्वेष हो गया, तो हमको परेशान तो कर ही देगा, जो हमारे ऊपर। हम्म। इसीलिए यूनियन बनाया जाता है, संगठन बनाया जाता है छोटे छोटे कर्मचारियों का, कि ताकि ऊपर का आदमी उतना परेशान न कर पाए। अगर ईर्ष्यावश, द्वेषवश, जलनवश, ये तो होता है। लेकिन यहाँ क्या है? आपको कोई निकालने वाला नहीं है, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं है। और वहाँ एक आपको ऊपर वाला टारगेट देता है, तो उसके हिसाब से हमको, प्राइवेट जॉब में भी मैं किया हूँ, तो वहाँ हमेशा ऊपर वाला जो बॉस होता है टारगेट देता है। और टारगेट ऐसा देता है कि 8 घंटे की जो ड्यूटी होती है, 10 घंटे की जो ड्यूटी होती है, जी सर। उसमें हम ठीक से आधा घंटा रेस्ट नहीं कर पाएंगे, जो जी, इतना बड़ा टारगेट दिया जाता है। अगर हम कोई पीस हम बना रहे हैं, कोई भी, जैसे हम अपनी बात कर रहे हैं, तो चोक बाइंडिंग करने का काम हमको मिला था नोएडा में। तो शुरू शुरू में मैं 200 300, 4 5 दिन तो सीखने में लगा। जी सर। और मैं वाहवाही में बहुत तेज काम करने लगा, देखा सीखा। और जब काम करने लगा, तो जो पुराने लोग थे उनके बराबर में पहुंच गया, जी, उतना पीस हम निकालने लगे। तो ऊपर वाला और टारगेट दे रहा है कि उनको और 200 पीस निकालना है। तो बगल के लोग थे, उनको का बॉस कहता था कि नहीं, ये देखो नया होके इतना निकाला है, तुम और निकालो। उसके ऊपर भी बॉस होते हैं, जी, जी। वो भी टारगेट। तो जो हम प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो कोई ना कोई हमको टारगेट देता है। और यहाँ टारगेट देने वाला कोई नहीं। यहाँ टारगेट देने वाला कोई ऐसा व्यक्ति, मेंटर खोज ले कि हमको टारगेट देता रहे, हमको दौड़ाता रहे, तो उससे लाख गुना बढ़िया डिएक्शन है। जॉब से लाख गुना बढ़िया जॉब है। और कोई काम कर रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उस पढ़ाई के साथ साथ 8 घंटा पढ़ रहा है या 8 घंटा जॉब कर रहा है, उसके साथ साथ नियम से 1 घंटा डिएक्शन के लिए निकाल ले। अगर कोई जॉब कर रहा है तो 8 घंटा जॉब करता है, उसमें से 1 घंटा निकाल ले, सुबह शाम कभी भी निकाल ले, और उस जॉब के साथ करता रहे, तो साल 2 साल 3 साल आते आते वो रोज का 1 घंटा उसके 8 घंटे पे भारी पड़ जाएगा। और 1 घंटा क्या, हम तो देखते हैं कि कई घंटों तक हम अपना समय बर्बाद करते हैं यारों में, मित्रों में, और चक्की चौराहों पे, पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे। हम खुद करते थे। जैसे यहाँ आए
तो शुरू-शुरू में क्या हुआ 5 साल दूर रहे, तो जैसे ही नौकरी से छूटते थे, कभी चाय की दुकान पे बैठ जाते थे, घंटों वहाँ बिता देते थे और कभी नाई की दुकान पे बैठ के पेपर पढ़ते थे, घंटों वहाँ समय बिता देते। तो ये सब समय भी अगर डायरेक्शन में आदमी यूज़ करना शुरू कर दे 1 घंटा, देखिए हर आदमी कुछ काम करने के बाद देखिए कई घंटों तक अपना समय बर्बाद करता है। जी सर, जी, बिल्कुल। 24 घंटे में तो 8 ही घंटा ड्यूटी करता है, कोई प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। तो उसके साथ-साथ 1 घंटा यहाँ आदमी कर दे, तो 1 से 2 साल जाते-जाते लोग यहाँ प्रूफ भी कर चुके हैं, जी, 1 से 2 साल जाते-जाते उसे 8 घंटे पे भारी पड़ जाएगा। और यहाँ क्या है पीढ़ी दर पीढ़ी का हम कर सकते हैं। जी सर, जी, बिल्कुल सर।